नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है एमजीटी एजुकेशन में। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ बताऊं कि यहाँ पर हुआ क्या है। दोस्तों रिसेंटली रशिया के द्वारा जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन है, जो डायरेक्टली जर्मनी को अपनी गैस सप्लाई करती है, उसको बंद कर दिया गया है। रशिया ने कहा है कि हमने 10 दिन के लिए इसे बंद किया है फॉर द मेंटेनेंस वर्क, यानी कि कुछ मेंटेनेंस काम करने के लिए वहाँ पर हमने नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन को 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों कहना यह है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनका ये मानना है कि रशिया के द्वारा ये जो सस्पेंशन लगाया गया है ये और आगे बढ़ाया जाएगा और इसे एज अ वेपन वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के खिलाफ और उन सैंक्शंस के जवाब में रशिया ऐसा करने वाला है। तो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ का ये मानना है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन थी, जो नई वाली पाइपलाइन बनाई गई थी, उस पाइपलाइन को रशिया के द्वारा फरवरी में ही बंद कर दिया गया था, जब रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई स्टार्ट हुई थी। आप यहाँ पर ये न्यूज़ देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है, व्हाट इज़ द नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस लिंक एंड वाई इट्स शट डाउन यूरोप ऑन एज। तो यहाँ पर यूरोप के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, खासकर जर्मनी के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कंट्री बाल्टिक कंट्रीज़ में नहीं आती है। आपके ऑप्शंस हैं एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया और मोल्डोवा। यदि आप इसका सही आंसर जानते हैं तो अभी कमेंट में बता सकते हैं, और यदि आप नहीं जानते हैं तो इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। इसके अलावा दोस्तों यदि अभी तक आपने एमजीटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर से। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर जब स्टार्ट हुआ तो वेस्टर्न कंट्रीज़ और साथ में जर्मनी, इन सभी ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए। अब जब सैंक्शंस लगाए तो इन्होंने रशिया के ऊपर जो अपनी गैस की डिपेंडेंसी थी उसको काफ़ी हद तक कम किया। खासकर जर्मनी की बात यहाँ पर हो रही है। तो जैसे ही उन्होंने कम किया, लेकिन फिर भी अभी भी जर्मनी अपनी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो गैस है वो रशिया से इम्पोर्ट करवाता है। अब रशिया इम्पोर्ट करता है यहाँ पर 2 पाइपलाइन है, एक है नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन और एक है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। दोस्तों नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन तो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है ये सितंबर 2021 में ही बनकर कंप्लीट हुई थी, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाया इसका, क्योंकि फरवरी में ही इसको सस्पेंड कर दिया गया बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। लेकिन दोस्तों जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन है उसका सप्लाई अभी भी चल रहा है, और जो रशिया है वो जर्मनी को अभी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपनी जो गैस है वो सप्लाई करती है। और जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन थी उसकी एफिशिएंसी डबल थी, मतलब कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन है जितना वो अपना फ्लो करती है उसकी तुलना में जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है वो उसका डबल गैस की सप्लाई करती है। हालांकि जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन है वो अभी तक चल रही थी, लेकिन दोस्तों जून तक आते आते 60% इसकी जो फ्लो है उसको कम कर दिया गया है रशिया के द्वारा। और उनका कहना ये है, उनका ये ब्लेम है कि हमें टाइम पर टरबाइन नहीं मिल पा रहा है, टरबाइन का रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अब नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन है ये 1200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रशिया से स्टार्ट होती है, और रशिया से स्टार्ट होती है ये डायरेक्टली जर्मनी में आकर मिलती है, जिससे कि जो डायरेक्टली सप्लाई है गैस का वो रशिया से जर्मनी में जाता है। और ये बीच में बाल्टिक सी से होती हुई आती है, जहाँ पर रशिया की वेबोर्ग नाम की जगह से स्टार्ट होती है और जर्मनी की लुब्मिन नाम की जगह पर आकर ये मिलती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रशिया है, रशिया में यहाँ पर आपको वायबोर्ग नाम की जगह मिल जाएगी। तो ये बाल्टिक सी से हुए आती है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अब इसका जो पूरा का पूरा एफिशिएंसी है वो है 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस। एक साल में 55 बिलियन क्यूबिक मीटर की गैस ये सप्लाई करती है। मोस्टली जर्मनी के लिए जाती है, लेकिन और भी वेस्ट और साउथ वेस्ट कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर ये अपनी गैस का सप्लाई करती है। तो अब जब इसे बंद कर दिया गया है तो पूरे के पूरे यूरोप में यहाँ पर चिंता जताई जा रही है। उन्हें ये कंसर्न है कि अब आगे रशिया इसको प्रॉपरली परमानेंटली बंद कर देगा तो आगे क्या होने वाला है। दोस्तों इसके अलावा जब इसे बनाया गया था 2011 में, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बनाया गया था, उसे कंप्लीट किया गया था। तो वहाँ पर जब जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल थी, उस समय पर जर्मन की जो चांसलर थी जर्मनी की वो थी एंजेला मर्केल, उनके द्वारा कहा गया था कि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, जो पाइपलाइन है जिसकी जो कॉस्ट है वो 7.4 बिलियन यूरोज़ है, ये एक सेफ सस्टेनेबल पार्टनरशिप विद रशिया इन द फ्यूचर इसको अंजाम देगी। मतलब कि रशिया के साथ में एक सेफ और सस्टेनेबल फ्यूचर हम बनाएंगे, जिससे कि ये जो पाइपलाइन है ये हमारा काम इसमें करेगी। तो यहाँ पर 2021 के अंदर जो पूरी की पूरी सप्लाई थी रशिया के द्वारा जर्मनी को सप्लाई करी गई थी गैस, उसकी जो मात्रा थी वो 55% थी, लेकिन यहाँ पर 2022 के अंदर ये घट गई है और 35% ही रह गई है। और इसका सीधा सीधा कारण है रशिया यूक्रेन वॉर। इसके अलावा दोस्तों जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर विंटर्स होती हैं और विंटर्स में गैस की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिमांड होती है, जिससे कि जो सप्लाई है वो रशिया के थ्रू ही जाता है। और
अब इन कंट्रीज़ का मानना है कि रशिया इसको वेपनाइज़ कर रहा है, इसे हमारी डिपेंडेंसी का फ़ायदा उठा रहा है और जो हमने सैंक्शंस लगाए हैं यूक्रेन वॉर के खिलाफ, उसके लिए यहाँ पर रशिया इसको इस्तेमाल करेगा एक हथियार के रूप में, ऐसा यहाँ पर इनका कहा जा रहा है। आप यहाँ पर अंतर देख सकते हैं, ये है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 1 और ये है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड वाली है, ये 1 वाली है, वेबोर्ग से स्टार्ट होती है, यहाँ पर लेमनिन नाम की जगह पर मिलती है जर्मनी में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है जो नई वाली बनाई गई थी। दोनों का जो मार्ग है वो तो एक ही है, लेकिन एफिशिएंसी में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो यहाँ पर ये दोनों की दोनों पाइपलाइन है। इसके अलावा अब यूरोपियन कंट्रीज़ के पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स है या नहीं, या फिर वो डायरेक्टली रशिया के ऊपर ही डिपेंडेंस है। तो यहाँ पर जब वॉर स्टार्ट हुआ है तभी से इनका जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं वो ये हैं कि रशिया पर डिपेंडेंसी कम करी जाए, जिसके बदले में ये यूएस की ओर गए। वहाँ पर इन्होंने अपना जो गैस है उसका इंपोर्ट करवाना चाहा। दोस्तों जो यूएस है वहाँ से इनके लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी का सप्लाई होता है शिप्स के थ्रू, लेकिन ये जो शिप्स के थ्रू होता है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, जिसके कारण से ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। लेकिन दोस्तों रशिया से जब ये इंपोर्ट करवाते हैं तो वो बिल्कुल आसानी से हो जाता है, इन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जो पाइपलाइन है उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डेवलप ऑलरेडी कर दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने नॉर्वे और अजरबैजान से भी अपनी जो गैस है उसको इंपोर्ट करवाने की बात करी थी। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। उम्मीद है आप सारी की सारी चीज़ें समझ गए होंगे। इसके अलावा मैं आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दे देता हूँ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी कंट्री बाल्टिक कंट्री नहीं है। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस थे उनके अंदर मोल्डोवा जो है वो एक बाल्टिक कंट्री नहीं है। हम जानते हैं कि तीनों की तीनों ये जो कंट्रीज़ हैं तीनों ही बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, तीनों ही बाल्टिक कंट्री कहलाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मैप है, आप यहाँ पर बाल्टिक सी देख सकते हैं। अब जो बाल्टिक सी के पास जो कंट्रीज़ हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों की तीनों कंट्रीज़ बाल्टिक कंट्रीज़ कहलाती हैं। और यहाँ पर मोल्डोवा की लोकेशन हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मोल्डोवा की लोकेशन, जो कि ब्लैक सी के पास में ही है। हालांकि ब्लैक सी से इसका बॉर्डर तो नहीं लगता है, लेकिन ये ब्लैक सी के पास में ही है। और जो यहाँ पर बाल्टिक सी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस साइड इधर हमें देखने को मिलती हैं जो लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ये तीनों की तीनों कंट्रीज़, और यहाँ पर मोल्डोवा देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर बाल्टिक कंट्रीज़ का ये पूरा का पूरा सार है। जिसने भी आंसर सही दिया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिनका आंसर गलत है उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे आपको सब समझ में आ जाता है। दोस्तों इसके अलावा इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी तक आपने यदि हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं, फ्री पीडीएफ्स मिलते हैं और फ्री क्विजेज मिलती हैं, जहाँ पर आप अपनी जो नॉलेज है उसको टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी के बैचेस स्टार्ट हुए हैं, जहाँ पर आपको जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स के साथ साथ कई सारी चीज़ें मिलती हैं मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि दोस्तों आपका कोई डाउट है इनसे संबंधित तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, वहाँ पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके अपनी जो भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलती हैं, डिटेल्ड PDF मिलती हैं और प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको स्ट्रैटेजी भी शेयर करी जाती है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने हमारे इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। यहाँ पर भी आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जहाँ पर आपको फ्री वीडियोस मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, क्विजेज मिलती हैं और PDFs मिलते हैं, ईबुक मिलती हैं, कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं यदि आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ में यदि इस मैटर में आपका कुछ कहना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।